सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी और भी जो लोग पूज्य लोग हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या अनुयोग द्वार का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो धवला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने तत्वार्थ सूत्र के 8वें सूत्र का विवेचन किया है। उसमें हम लोग ने सत प्ररूपणा कर ली है। संख्या प्ररूपणा में ओघ से तो वर्णन हो चुका है, आदेश से यानी मार्गना से चल रहा है। मार्गना से चलता हुआ कसाई मार्गना चल रही है। कसाई मार्गना में हम लोगों ने देश संयत तक का पढ़ चुके हैं। अब आगे पेज नंबर 43 51/2 परमत संयत आदयो निवृत्ति बादरांतः संख्येयः। परमत संयत आदि अनिवृत्ति बादर गुण स्थान तक उक्त कसाय वाले जीव संख्यात हैं। उक्त मतलब जो ऊपर कसाय आई है, 3 कसाय। यहाँ पर भी उपर्युक्त विधि से प्रत्येक कसाय वाली अपने अपने गुण स्थान में राशि ले आना चाहिए। कहते ऊपर जिस तरह से हमने बताया था, राशि प्रति राशि करके भाग प्रतिभाग करके उसी तरह से जीवों की संख्या निकाल लेनी चाहिए। लोभ कसायानाम मुक्त एव क्रमः। लोभ कसाय वाले जीवों का क्रम जो कहा गया है वही है, अर्थात इसकी प्ररूपणा क्रोध आदि कसाय के समान यथाक्रम संख्या में जानना। अयम तो विशेष सूक्ष्म संप्राय संहिता सामान्योक्त संख्या। किंतु इतनी विशेषता है, सूक्ष्म संप्राय संहित जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कही है। कितनी कही गई थी? उपसम श्रेणी की तो शायद 10 कही गई थी, और नहीं सामान्य संख्या क्या है? 294 और इनकी 294 है कि इतनी है? 295 मुझे याद नहीं रहता। 299 558। हाँ, तो सूक्ष्म संप्राय में तो ये सभी संख्या उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि वहाँ एक ही कसाई पाई जाती है। अर्थात सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में एक लोभ कसाई ही पाई जाती है। इसलिए लोभ कसाई उपशामक और छपक जीवों की संख्या ओघ के समान जानना। अकसाया उपशांत कसाय आदयो योग केवल अंतः सामान्योक्त संख्या। उपशांत कसाय से लेकर अयोग केवली तक कसाई रहित जीवों की संख्या सामान्यवत है, अर्थात जो संख्या ओघ में कही वही जानना चाहिए। ज्ञान मार्ग आ गई है। ज्ञानानुवादेन ज्ञानानुवादेन मत्त ज्ञानिनः श्रुता ज्ञानिनश्च मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सामान्योक्त संख्या। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मतीय ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या सामान्यवत है, जो कि मिथ्या दृष्टि जीव तो अनंतानंत हो जाएंगे और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाएंगे। यह कथन एकदम बराबर है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुण स्थान की राशि मतीय ज्ञानी या श्रुत ज्ञानी के साथ ही होती है, क्योंकि वहाँ अज्ञान ही पाया जाता है, ज्ञान नहीं पाया जाता है। तो कहते हैं ये कथन बिल्कुल सही है। अतः इन दोनों अज्ञानों में एक भी जीव राशि कम नहीं होगी, क्योंकि दोनों ज्ञान प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं। इसलिए इसमें कोई छंटाई नहीं होगी जीवों में कि इसमें तो श्रुत ज्ञान है, इसमें मतीय ज्ञान है, इसमें श्रुत ज्ञान है।
दोनों ही अज्ञान एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए संख्या में कोई भी घटबढ़ नहीं होगी। विभंग ज्ञानिनो मिथ्या दृष्टियो संख्या पर श्रेणिः प्रतरः संख्ये भाग परमितः। विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। श्री सठखंडागम सूत्र में इन जीवों की राशि देवों से कुछ अधिक कही है। शब्द भिन्नता होते हुए भी अर्थ भिन्नता नहीं है। देहों से कुछ अधिक कहना या प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कहना एक अर्थक है। यानी देव से कुछ अधिक संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर ये भाव भाषणा करा रहे हैं कि प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। देवों से कुछ अधिक कहने का मतलब कह रहे हैं प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो यहाँ कह रहे हैं कि वहां पर सठखंडागम में क्या कहा गया है कि देवों से कुछ अधिक विभंग ज्ञानी हैं। नारकी होते हैं, क्रियंच होते हैं, सभी होते हैं। संख्या में नारकियों की संख्या, देवों की संख्या बहुत हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते, यहाँ पर तो इन्होंने क्या कहा, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। पर कह रहे हैं सठखंडागम में क्या कह रहे हैं कि देवों से कुछ अधिक है। यहाँ पर मुनिश्री ये कह रहे हैं कि देवों से कुछ अधिक कहिए या असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण अथवा जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण, तीनों ही एकार्थवाची है। इनमें शब्द भेद है लेकिन अर्थ भेद नहीं है। मिथ्या दृष्टि देव होगा खाली देवों के बारे में बोल रहे हैं तब सब जगह यही बात आती है। सब जगह जहाँ पर क्या हम लोग अधिक कहेंगे देवों से अधिक, वहाँ ये दोनों चीज आ जाएगी क्या? हाँ, देवों से अधिक का भी ये संख्या हमेशा वही आ जाए। अगर मतलब सामान्य से देवों से अधिक कहते हैं तो ये संख्या आ जाएगी। मिथ्या दृष्टि देव और मिथ्या दृष्टि नारकी ये सभी भव प्रत्यय विभंग ज्ञान से युक्त होने से नियम से विभंग ज्ञानी होते हैं। त्रियंचों में भी विभंग ज्ञानी जीव जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं और असंख्यात श्रेणी प्रमाण होते हैं। केवल त्रियंचों में ही असंख्यात में भाग प्रमाण है, प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। इतने त्रियंच विभंग ज्ञानी होते हैं, बाप रे बाप। मतलब पंचेंद्रिय संगी होना जरूरी है विभंग ज्ञानी के लिए। पंचेंद्रिय संगी कोई होगा, इतने त्रियंच विभंग अवधि ज्ञान वाले होते हैं। देवनारकी त्रियंचों में, हाँ बाबूजी, जो वहां ले जाते हैं उपभोग में या भोगभूमि में मिथ्या उनकी गिनती आ जाती है क्या इसमें? त्रियंचों की गिनती में ऐसा कुछ पता नहीं बाबूजी, जानकारी नहीं है। ऐसी कुछ जानकारी नहीं है। सारे ही त्रियंच आ जाते हैं इसमें, तो ऐसा कुछ है नहीं कि भोग भूमि या कर्म भूमि की बात है। अच्छा। देवनारकी त्रियंचों में देव राशि ही प्रधान है, इसलिए देवों से अधिक कहा है। यद्यपि जगत प्रतर के असंख्यात में भाग त्रियंच हैं, फिर भी तीनों राशि मिलकर चारों राशि देव, मनुष्य तो बहुत कम होते हैं, इसलिए मनुष्य को तो नहीं भी बोलते हैं तो चल जाता है काम। बाकी तीनों गति के जीव मिलकर के भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाणी है और केवल त्रियंच भी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। तीनों मिलकर भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, केवल त्रियंच भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। और फिर ये भी बता दिया कि इतना होते हुए भी सबसे ज्यादा जो विभंग ज्ञानी है वो देवों में ही है। इससे क्या समझ में आया? यद्यपि शब्द तो एक ही लग रहा है, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण अथवा जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो जैसे हम लोगों ने समझ रखा है कि एक होते हुए भी क्या होता है, भागाहार अलग अलग होने से संख्या अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि एक में ही कह दिए, त्रियंच में ही कह दिए कि इतनी इतनी संख्या होती है, फिर ये भी बोल दिए कि देव में सबसे ज्यादा होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तीनों मिलाकर के भी इतने हैं। चारों कह दीजिए, चारों गति के जीव मिलाकर के भी विभंग ज्ञानी इतने हैं, और केवल त्रियंच में भी इतने हैं, देव में तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि देव नारकी का क्यों नहीं विवेचन आ रहा है? क्योंकि सातों नरक के नारकी मिला करके
केवल ज्योतिष देव ही ज्यादा हैं। बाकी तीनों देव की व्यंतर देव वगैरह को तो छोड़ दीजिए, वो भी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन सातों नारकी को मिला करके ज्योतिष देव की संख्या भी ज्यादा है सातों नारकी से। इसलिए यहाँ पर नारकी के लिए नहीं कहा गया, देव के लिए कह दिया और त्रियंच के लिए कह दिया। नारकी तो बीच में है, सबसे ज्यादा देव हैं और त्रियंच भी कितने हैं तो कहते हैं जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। टोटल चारों मिलाकर के भी जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण विभंग अवधि ज्ञानी है। कितने लोगों को अवधि ज्ञान है? हाँ, पंचम काल में होता नहीं, छठे में होता नहीं। हाँ, कितना, बाप रे बाप, कितने लोगों को अवधि ज्ञान है। इतना होने पर भी वो विभंग चाहे प्राप्त कर पा रहे हैं, इतना होने पर भी हाँ? समझ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अवधि ज्ञान हाँ, होते हुए भी समझ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ एकदम बैठे हैं। तो इससे ये पता चलता है, ये भावावस्था होती है कि कितने जीव हैं, कितने जीव हैं, बाप रे बाप, कितने अधिक जीव हैं। पंचेंद्रिय संगी भी, बाकी को तो पंचेंद्रिय संगी भी कितने जीव हैं, क्योंकि सारे नार के पंचेंद्रिय संगी, सारे देव पंचेंद्रिय संगी, और कितने हैं देव, बाबा कितनी संख्या देव और नारकी की, तो कितने जीव हैं। संसाधन सम्यक दृष्टिया पल्योपमा संख्य भाग परमिता। कहीं स्टेशन वगैरह पर जाते हैं, भीड़ रहती है, या फ्लाइट पर, आजकल तो फ्लाइट पर भी स्टेशन के जैसे भीड़ होने लगी, तो ऐसे लगता है बाप रे कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। यहाँ मनुष्य बेचारे टोटली नहीं ज्यादा है, टोटली 29 संख्या प्रमाण है। त्रियंच और देवों में क्या होता होगा, बाप रे इतनी संख्या है, इतने ज्यादा जीव हैं। विभंग ज्ञानियों में सासाधन सम्यक दृष्टि पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सामान्यतः यह राशि सासाधन सम्यक दृष्टि प्रमाण है, किंतु विशेष रूप से देखें तो यह विभंग ज्ञानी सासाधन सम्यक दृष्टि राशि अपने असंख्यातवें भाग रूप मतीय ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दो ज्ञानों से युक्त त्रियंच और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। क्या कहना चाह रहे हैं? विभंग ज्ञानियों में तीन, यहाँ सारी सबको ले रहे हैं, चारों गति के जीव को ले रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हम लोग सब कोई जानते हैं कि ऐसे भी फिर क्या कह रहे हैं, सामान्यतः यह राशि सासाधन सम्यक दृष्टि प्रमाण है। सासाधन सम्यक दृष्टि की राशि कितनी है? चारों गति की। पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, क्योंकि चारों गति में पाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या करें, विभंग ज्ञानी की संख्या भी कितनी बता रहे हैं? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो उसकी फिर आगे विशेषता बता रहे हैं, विशेष रूप से देखें तो यह विभंग ज्ञानी सासाधन सम्यक दृष्टि राशि अपने असंख्यात में भाग रूप मतीय ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दो अज्ञानों से युक्त त्रियंच और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। यहाँ यह कहना चाह रहे हैं, यद्यपि सासाधन सम्यक दृष्टि की संख्या कितनी है टोटल? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो कह रहे हैं हमने ये बताया आपको कि विभंग ज्ञानी भी कितने हैं, तो पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। कह रहे यद्यपि दोनों शब्द तो एक ही हैं, परंतु जो मतीय ज्ञानी श्रुत ज्ञानी यानी दो ज्ञान से युक्त जो सासाधन सम्यक दृष्टि है, उनसे ये हीन है। यानी मान लीजिए टोटल चारों गति के जीव हम मान लेते हैं कि 100 हैं। सासाधन गुण स्थान में टोटल जीव पल्योपम का संख्यात्मक भाग को हम लोग समझने के लिए संख्या मान लेते हैं 100 जीव हैं। उस 100 जीव में से 60 तो हो जाएंगे मतीय ज्ञानी श्रुत ज्ञानी, 4 हो जाएंगे विभंग ज्ञानी। यहाँ पर रेशियो नहीं बताए हैं, यहाँ केवल ये बता रहे हैं कि कम है, मतीय ज्ञानी श्रुत ज्ञानी ज्यादा है। तो एक तो इसलिए भी ज्यादा अपने आप हो ही जाएंगे, क्योंकि मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान तो विभंग अवधि ज्ञान को भी पाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान से सहित जो जीव हैं, उससे ज्यादा मतीय ज्ञान और श्रुत ज्ञान से सहित जीव ज्यादा हैं, ऐसा कह रहे हैं। दो अज्ञानों से युक्त त्रियंच और मनुष्यों के पर टोटल चारों गति के जीव मिलाकर के देखिए बाबू जी, यहाँ पर कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। मतलब विभंग ज्ञानी ये सामान्य से ले लिए चारों गति से,
चारों गति के साधन सम्यक दृष्टि को जीव को ले रहे हैं। यहाँ पर गति मार्गना तो है नहीं, इसलिए चारों गति के जीव हैं। चारों गति में जो जीव हैं वो विभंग ज्ञानी कितने होंगे, तो कह रहे हैं मति अज्ञान श्रुत ज्ञान दो अज्ञानों से युक्त त्रियंच और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। क्या समझे इसका मतलब? मतलब त्रियंच और मनुष्य दोनों को ले लें तो मति श्रुति ज्ञानी, कुमति ज्ञानी और कुश्रुति ज्ञानी ज्यादा है इनसे, नहीं जो कम है, विभंग ज्ञानियों से ज्यादा है। उन दोनों विभंग ज्ञानियों से, मतलब नारकी देव और त्रियंचों को मिला करके भी जो विभंग ज्ञानी है उनसे ज्यादा मति ज्ञान और श्रुति ज्ञानी, कुमति ज्ञानी और कुश्रुति ज्ञानी है त्रियंच और मनुष्य। नहीं, हाँ, कुमति कुश्रुत ज्ञान में उन्होंने केवल मनुष्य और त्रियंच को लिया है, ये हम कहना चाह रहे हैं। यानी मनुष्य और त्रियंच में जितने कुमति ज्ञान कुश्रुति ज्ञानी हैं उससे कम चारों गति के जीव साधन सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान वाले हैं। हाँ, कुवधि ज्ञान अवधि ज्ञान तो कम होंगे ना, अवधि ज्ञान या कुवधि ज्ञान तो कम होगा ना इस अपेक्षा से। तो भाभी जो अवधि ज्ञान वहां तो नारकी और त्रियंच ऊपर उन्होंने कह दिया कि देव सबसे ज्यादा है, तो देव और नारकी को तो अवधि ज्ञान है, ये भव से ही है जिनको है अवधि ज्ञान। मतलब ये कैसा इन्होंने रेशियो दे दिया। यह विभंग ज्ञानी साधन सम्यक दृष्टि राशि अपने असंख्यात में भाग रूप, साधन सम्यक दृष्टि राशि अपने असंख्यात में भाग रूप मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, इन दो अज्ञानों से युक्त त्रियंच और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। यानी साधन सम्यक दृष्टि की यहाँ पर बात है, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञानी की बात नहीं है। साधन गुण स्थान में जो विभंग अवधि ज्ञान के साथ संख्या है टोटल चारों गति की, वो संख्या मति ज्ञान अश्रुत ज्ञान से युक्त जो त्रियंच और मनुष्य हैं उनसे कम है। साधारण से वो विभंग ज्ञानी साधन सम्यक दृष्टि राशि अपने असंख्यात में भाग रूप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ज्ञानों से युक्त त्रियंच और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। हाँ, त्रियंच ज्यादा है इसमें, मतलब त्रियंच ज्यादा है देवों से इस अपेक्षा से कि देव तो हाँ, यहाँ साधन को ले लिया बाबू जी। यहाँ श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान में तो क्या है कि मिथ्या दृष्टि त्रियंच आ गए। हाँ, मिथ्या दृष्टि त्रियंच भी आ गए, मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी आ गए, साधन भी आ गए, दोनों आ गए। तो उनकी संख्या ज्यादा है विभंग अवधि ज्ञान की चारों गति के जीवों से, तो त्रियंच से पूरी होगी। त्रियंचों में अवधि ज्ञान वाले साधन वाले ज्ञान कम होते हैं। हाँ, यहाँ पर वही कर उससे कम है। बताइए हाँ कितने त्रियंच है, इसी से सोचिए कि त्रियंचों की संख्या कितनी ज्यादा है। बाप रे बाप। इसमें तो भाभी साधन सम्यक दृष्टि की अवधि ज्ञान की तो बात ही नहीं आई थी, साधन सम्यक दृष्टि की बात है ना, से तो कमी है। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे देखिए नीचे वाली लाइन पढ़िए, इसीलिए मैं कई बार पढ़ी हूँ, आप कह रही थी मुझे भी ये लग रहा था। देखिए यह विभंग ज्ञानी साधन सम्यक दृष्टि राशि, या ये यहाँ पर रुक जाइए, आप इसको अलग कर दीजिए, इतने सेंटेंस को अलग कर दीजिए कि जो हम पीछे ये कह रहे हैं। पहली लाइन जो हमने कहा विभंग ज्ञानियों में साधन सम्यक दृष्टि पल्योपम के असंख्यात में भाग है, तो कहते ये वाली राशि है ना, ये वाली ये विभंग ज्ञानी साधन सम्यक दृष्टि राशि, यहाँ पर रुक जाइए। अब कहते हैं अपने असंख्यात में भाग रूप उस विभंग ज्ञानी का असंख्यात भाग करिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इन दो अज्ञानों से युक्त त्रियंच और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। तो राशि अपने असंख्यात में भाग रूप, इस राशि को आप असंख्यात से भाग दिए, भाग देने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इन दो अज्ञानों से युक्त दोनों। हाँ ठीक है, ये विभंग ज्ञानी का कहते हैं असंख्यात में असंख्यात, यह विभंग ज्ञानी साधन सम्यक दृष्टि राशि जो है उसको असंख्यात से भाग, जो भागफल आया वह भागफल मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान से जो युक्त त्रियंच और मनुष्य है उससे कम है। ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं।
मति श्रुत ज्ञानिनो संयत सम्यक दृष्टियादि छीन कसायांतः सामान्योक्त संख्या। मति श्रुत ज्ञानियों में असंयत सम्यक दृष्टि आदि छीन कसाय तक के जीवों की संख्या सामान्य से कहीं संख्या है, वैसे ही चलेगी। ज्ञान श्रुत ज्ञान आ गया तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान के बाद ये तीनों ज्ञान पाए नहीं जाते हैं, अतः 12 गुण स्थान तक लिया गया है, चौथे से 12 तक। तो इसकी जो कह रहे हैं संख्या है वही संख्या है। पल्योपम के संख्याक में भाग करके है गुण स्थान के साथ में की जैसी जैसी संख्या उपसम की छपक की वैसी वैसी संख्या होगी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में। अवधि ज्ञानिनो संयत सम्यक दृष्टि संयता संहिता सामान्योक्त संख्या। अवधि ज्ञानियों में असंयत सम्यक दृष्टि से संयता संयत तक सामान्योक्त संख्या है। सामान्यतः सामान्योक्त संख्या जानना विशेषतः अवहार काल की अपेक्षा कुछ विशेषता आती है। विशेष इच्छुक देखें धवला पुस्तक 3 पृष्ठ 440। जो संख्या है असंयत सम्यक दृष्टि की संयत असंयत की कहते हैं वही संख्या है, लेकिन वह संख्या होते हुए भी सारे के सारे अवधि ज्ञानी तो होते नहीं है, तो इन्होंने क्या कह दिया कि फिर अवहार काल की अपेक्षा उनमें भेद आ जाएगा, क्योंकि सभी अवधि ज्ञानी नहीं होते हैं। प्रमथ संयतादि छीन कसायांतः संख्येयः। इन्हीं अवधि ज्ञानियों में प्रमथ संयत से लेकर छीन कसाय तक की संख्या संख्यात है। 6 से 12वें तक की अवधि ज्ञानी प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत जीव अपने अपने गुण स्थान में होने वाली राशि के संख्यात में भाग मात्र होते हैं। यानी जितने प्रमथ संयत हैं अथवा जितने अप्रमथ संयत हैं उनको संख्यात से भाग दे करके जो जीव आएंगे उतने जीव अवधि ज्ञानी होंगे, किंतु वे इतने ही होते हैं, ऐसी संख्या का उपदेश वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हाँ, इतना विशेष है कि अवधि ज्ञानी उपशामक 14 और छपक 28 होते हैं। यानी कोई छपक श्रेणी मान रहे हैं, कोई उपसम श्रेणी मान रहे हैं, उसमें अवधि ज्ञान के सहित कितने जीव मांडेंगे तो उपसम श्रेणी 14 जीव मांडेंगे और छपक श्रेणी 28 जीव मांडेंगे, ऐसा कह रहे हैं। बाकी वो जो संख्यात में भाग प्रमाण जो कह रहे हैं, कहते हैं इस संख्या का उपदेश प्राप्त नहीं है। मन पर यह ज्ञानी न परमत एक मिनट भाभी में इसमें जिससे ऊपर बताया ना तुमने, अवधि ज्ञान में ऐसे समग्र दृष्टि और से संयत सामान्य संख्या है। मतलब कहने का तात्पर्य ना पल्योपम की संख्या विभागी है, और अगर हमने भागाहार करा उसमें कम होगा तो भागाहार से तो अलग अलग हो जाएगी, मतलब कम ज्यादा हो जाएगी। वैसे पल्योपम की संख्या विभागी है ना। हाँ, मतलब उसको भागाहार देने से भी वो पल्योपम का संख्यात्मा भागी प्रमाण रहेगी। मन प्रह ज्ञानिना प्रमथ संयत आदि छीन कसायांतः संख्येया। मन प्रह ज्ञानियों में प्रमथ संयत आदि छीन कसाय अंत तक जीव संख्यात हैं। तो ऐसे भी जीव संख्याती हैं। प्रमथ संयत अप्रमथ संयत गुण स्थान में मन प्रह ज्ञानी जीव वहां स्थित 2 ज्ञान वाले जीवों के संख्यात में भाग मात्र होते हैं। वहां जितने जीव हैं उस जीव को कहते हैं संख्यात से भाग दे दो, उतने जीव छपक श्रेणी में उपसम श्रेणी में नहीं, प्रमथ अप्रमथ की बात है। प्रमथ गुण स्थान में अप्रमथ गुण स्थान में जितने जीव हैं उसको कहते हैं संख्यात से भाग दीजिए, जो भाग फल आएगा उतने जीव मन पर्यायी ज्ञानी होंगे। क्योंकि लब्धि संपन्न राशि बहुत कम होती है। मन पर्याय ज्ञान किसको होता है? लब्धि वाले को होता है, किसी भी तरह की रिद्धि होती है उसको होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लब्धि से संपन्न बहुत कम जीव होते हैं, जो लब्धि से संपन्न होते हैं उन्हीं को मन पर्याय ज्ञान पाया जाता है। वर्तमान में निश्चित एग्जैक्ट संख्या का उपदेश नहीं मिलता। इतना विशेष है मन पर्याय ज्ञानी उपशामक 10 और छपक 20 होते हैं, जबकि ऊपर क्या था? अवधि ज्ञानी कितने थे? 14 और 28। इससे क्या पता चलता है कि मन पर्याय ज्ञानी अवधि ज्ञानी से बहुत कम पाए जाते हैं। मन पर्याय ज्ञानी में इन्होंने 10 और 20 बताया, ऊपर उपशमक में अवधि ज्ञान में 14 और 28 बताया। यानी
मन पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञानी विशेष पाए जाते हैं श्रेणी के अंदर। केवल ज्ञानी न संयोगा योगाश्च सामान्योक्त संख्या, केवल ज्ञानियों में संयोग केवली और अयोग केवली की संख्या सामान्य से कई संख्या है जो सुगम है। 14 और 28 जैसे 10 और 20 बोलते हैं, ये टोटल 500 299 में बोलेंगे ना, 1196 बोलेंगे, 1100 जो चारों मिला के होता है उसमें बोलेंगे। नहीं नहीं, एक एक चारों गुना को मिला के बोलते हैं। नहीं, चारों में एक नहीं खाली भाजी, चारों में तो जब चारों की संख्या अगर आप जोड़ेंगे तब तो 14 14 हो जाएगी। क्योंकि एक समय में तो सारे पाए नहीं जा रहे हैं, और 14 सभी गुण स्थान में पाए जाएंगे। सेमा अनुवादेन सामायिक छेद उपस्थापना शुद्धि संहिता प्रमतादेव निवृत्ति बादरांता सामान्य लोक संख्या। संयम मार्गना चालू हो गई है। संयम मार्गना के अनुवाद से प्रमत संयत से लेकर अनिवृत्ति बादर तक सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों की संख्या सामान्यवत है, यानी जितनी संख्या है प्रमत और प्रमत में उतनी ही है। द्रवार्थिक ने का अवलंबन करने पर सभी संयमों की एक ही यम रूप संयम होता है, जो कि सर्वसावध योग विरतो अस्मि, अर्थात मैं सर्व पाप योग से विरत होता हूँ। पर्यार्थिक ने के आलम्बन लेने पर उन्हीं के 5 संयम होते हैं, इसलिए छेदोपस्थापना संयम वाले जीव भी उतने ही हैं जितने की सामायिक संयम वाले, और सामायिक संयम वाले जीव जो हैं वही छेदोपस्थापना संयम वाले भी हैं। दोनों संयम वाले जीव जिनको सामायिक होगा उनको छेदोपस्थापना भी होगा, तो कह रहे हैं दोनों की संख्या एक समान है 46। इसलिए अतः दोनों नए परस्पर में सापेक्ष होकर विषय ग्रहण करते हैं, इसलिए ओघ की अपेक्षा दोनों संयमों की संख्या समान जानना चाहिए, यानी जितने सामायिक वाले होंगे सामायिक संयत होंगे उतने ही छेदोपस्थापना संयत भी होंगे। परिहार विशुद्धि संहिता प्रमताश्च संख्येयः। परिहार विशुद्धि संयतों में प्रमत और अप्रमत गुण स्थान वाले जीव संख्यात है। यह संख्या ओघ के समान नहीं है, यह बताने के लिए संख्यात है ऐसा कहा है। वे परिहार विशुद्धि संयत 3 कम 7000 होते हैं, इसलिए ओघ के समान नहीं कहे, क्योंकि ओघ में तो बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और न संख्यात कहा गया कि संख्यात से तो जीवों की संख्या कुछ और आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ओघ के समान इसलिए नहीं कहा गया कि ओघ में जीव ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए संख्यात कहा गया, और संख्यात कह करके फिर उन्होंने संख्या भी बता दी, यानी परिहार विशुद्धि संयत 6997 ही पाए जाएंगे। ये जो 8 करोड़ कितने हैं उसमें 6000 7000 ही पाएंगे ये परिहार शुद्धि। की जितनी संख्या है उतनी संख्या में इसकी 7000 की संख्या ही है। पांचवें और छठे सातवें में, हाँ छठे सातवें की जो करोड़ों में संख्या है 5 हाँ। करोड़ है शायद 2 करोड़ हाँ। क्या है इतना, हाँ। तो 7-8 करोड़ में इतने ही परिहार विशुद्धि वाले संयत होंगे, मात्र इतने ही। ओ अच्छा। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संहिता यथाख्यात विहार शुद्धि संहिता असंहिताश्च सामान्योक्त संख्या। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, संहिता संयत और असंयत जीवों की संख्या सामान्यवत है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत 3 कम जीव 3 कम 900 होते हैं। यह प्रमाण उपशमक और छपक दोनों का जानना, वो 200 क्या 298 क्या है वो सारी संख्या मिलाकर के 897 हो गए, 299 और 596 ये मिलाकर के 897 पाए जाएंगे 10वें गुण स्थान में। क्योंकि उपशमक हो या छपक हो कोई भी हो, उस समय तो सूक्ष्म सांप्राय में तो दोनों ही सूक्ष्म सांप्राय वाले ही कहलाते हैं। यथाख्यात विहार शुद्धि संहितों में 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों का प्रमाण ओघ पर रूपना के समान जानना चाहिए। संहिता संयत जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग है, जो हम लोग सामान्य विवेचन में जानते आ रहे हैं। 5वें गुण स्थान तक तो पल्योपम का असंख्यातवां भाग ही है। असंयतों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर
असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक जीवों की परवरूपना ओघ से जानना। क्योंकि असंयत गुण स्थान है, पहला गुण स्थान भी असंयत ही है, तो उसी हिसाब से विवेचन हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हो जाएंगे। दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थानवर्ती जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाएंगे। दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शिनो मिथ्या दृष्टियो संख्या श्रेणिया प्रतर संख्य भाग प्रमितः। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। वे जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव अनंत अनंत क्यों नहीं कहे? क्योंकि ये खाली त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो अनंतानंत जीव जो हैं वो निगोदिया में घटते हैं, और निगोदिया चक्षु दर्शन वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर चक्षु दर्शनी जीवों के प्रमाण के कथन में चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों की प्रधानता स्वीकार की है। पर्याप्त जीवों की क्यों प्रधानता स्वीकार की है, शायद इसमें भी बता रहे होंगे, नहीं तो फिर हम समझते हैं। चक्षु इंद्रियों की निष्पत्ति से रहित लब्ध पर्याप्त जीवों का यहाँ ग्रहण नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पर चक्षु दर्शन में चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जो पर्याप्त हैं उन्हीं को ग्रहण किया गया है, अपर्याप्त को नहीं। क्योंकि वहां पर चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय नामक नामकरण का उदय तो है नाम, लेकिन चूंकि इंद्रियां नहीं बनी है, उपयोग रूप से इंद्रियां तैयार नहीं हुई है, लब्धि रूप से मात्र है, इसलिए यहाँ पर नहीं तो क्या होगा, फिर तो जीव कितने हो जाएंगे? लब्ध पर्याप्तक को लेंगे तो मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है। त्रियंचों में लब्ध पर्याप्तक कितने होते हैं? हम लोगों के शरीर में कितने होते हैं? तो फिर तो उनकी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि उनको लब्ध पर्याप्तक जीवों की यहाँ पर ग्रहण नहीं है। ध्यान रहे, चक्षु दर्शन उपयोग के योग्य चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम वाले जीव चक्षु दर्शनी कहे जाते हैं। जो चक्षु दर्शन के उपयोग से सहित है उन्हीं जीवों को चक्षु दर्शनी कहा जाता है, न कि नामकरण के कारण कह दिया जाता है। जैसे मनुष्य के लब्ध पर्याप्तक जीव वो भी पंचेंद्रिय संगी कहलाते हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर बात नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? जो चक्षु दर्शन के उपयोग से सहित हैं। अचक्षुर्दर्शिनो मिथ्या दृष्टियो अनंतानंतः। अचक्षुदर्शिनी मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। अचक्षु दर्शनी में हम ऐसे तो चक्षु दर्शन में कौन सा चक्षु दर्शन किसको कहते हैं? जो आंख से होता है। चक्षु दर्शन में चार इंद्रियां आ जाती है, तो यहाँ पर चारों इंद्रियों के लिए है। लेकिन अनंतानंत की जब बात आ रही है तो केवल स्पर्शन इंद्रिय से बात आएगी। अचक्षु दर्शन रूप से क्षयोपशम रहित छद्मस्त जीव नहीं पाए जाते हैं। अचक्षु दर्शन रूप क्षयोपशम रहित छद्मस्त जीव नहीं पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको अचक्षु दर्शन की क्षयोपशम लब्धि नहीं हो। सभी जीव के चूंकि एक स्पर्शन इंद्रिय तो सभी जीव को पाई जाती है, और स्पर्शन इंद्रिय किस में आती है? अचक्षु दर्शन में आती है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर तो हमने ये कहा कि चक्षु दर्शन में पर्याप्तक जीव लेना है, परंतु यहाँ पर अनंतानंत जीव कह दिए, अनंतानंत जीव कह दिए। ये कहना चाह रहे हैं चक्षु दर्शन के उपयोग से रहित तो जीव पाए जाते हैं, लब्ध पर्याप्तक जीव, यद्यपि पंचेंद्रिय संगी होते हुए भी चक्षु दर्शन का उपयोग वहां नहीं है। परंतु अचक्षु दर्शन का उपयोग कहते हैं इसके क्षयोपशम से कोई भी जीव रहित नहीं होता। इससे अगर रहित होगा जीव तो फिर वो आत्मा उसकी शुद्ध होगी या जड़ हो जाएगा। तो इसके क्षयोपशम से रहित कोई जीव नहीं पाया जाता। अगर लब्ध पर्याप्तक जीव है उसको भी इस इंद्रिय का आभास होता है, क्योंकि शरीर है, शरीर से इसकी निष्पत्ति होती है स्पर्शन की, तो शरीर तो लब्ध पर्याप्तक का भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है, शरीर पूरा नहीं बना है, पर उसकी पर्याय तो हो ही रही है। सारे उपपाद योग, एकांतानुवृत्ति योग, परिणाम योग, सारे योग उसके हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमने चक्षु दर्शन को बोले कि उपयोग से रहित हो जीव को लब्धि रूप जो होते हैं उसको नहीं गिनते हैं, लेकिन अचक्षु दर्शन रूप की क्षयोपशम की लब्धि से कोई जीव रहित नहीं होता। इसलिए
वो जीवों की संख्या कितनी हो गई? अनंत अनंत हो गई। इसलिए उनका प्रमाण ओघ के समान है। अचक्षु दर्शन रूप क्षयोपम रहित छदमस्त जीव नहीं पाए जाते हैं। छदमस्त क्यों दे दिए? इसलिए दे दिए कि 13वें गुण स्थानवर्ती जीव के अचक्षु दर्शन नहीं है, और 13वें गुण स्थानवर्ती जीव छदमस्त नहीं है, इसलिए इन्होंने लगा दिया छदमस्त जीव। कितना बल देखिए कि कितना संभल करके बातें लिखी जाती है, इसीलिए छदमस्त लगा दिया। नहीं अगर छदमस्त लगाते तो हो जाता अचक्षु दर्शन रूप से रहित जो तीर्थंकर हैं वो उनको भी क्षयोपम बन जाता, इसलिए यहाँ पर छदमस्त लगा दिया। तो कहते हैं इनका प्रमाण कितना हो जाएगा चक्षु दर्शन वर्णी का? तो जितना ओघ का प्रमाण है वैसा, यानी मिथ्यात्व का कितना है? अनंत अनंत है, तो कहते हैं इतना ही हो जाएगा, क्योंकि इसके क्षय उपशम से रहित जीव नहीं पाए जाते हैं। उभय च साधन सम्यक दृष्टियाद्य छीन कसायांता सामान्योक्त संख्या। दोनों दर्शन वाले दोनों दर्शन कौन सा? चक्षु और अचक्षु। दोनों दर्शन वाले साधन सम्यक दृष्टि से लेकर छीन कसाय गुण स्थान तक के जीवों की संख्या सामान्यवत है। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर छीन कसाय, तो साधन सम्यक दृष्टि साधन गुण स्थान किसको होगा? जिसको पांचों इंद्रियां होगी। जिसको पांचों इंद्रियां होगी उसको चक्षु दर्शन होगा ही होगा। तो कह रहे जिस हिसाब से गुण स्थान में संख्या है वही संख्या हो जाएगी दोनों दर्शन से युक्त वालों की। अवधि दर्शनो अवधि ज्ञानीवत। अवधि दर्शन वाले जीवों की संख्या अवधि ज्ञानियों के समान है, क्योंकि अवधि दर्शन को छोड़कर अवधि ज्ञानी जीव नहीं पाए जाते हैं। जिसको भी अवधि ज्ञान होगा अवधि दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए कहते हैं कि अभी हमने जो अवधि ज्ञान में जीवों की संख्या बताई है वही संख्या अवधि दर्शन वालों की होगी। केवल दर्शिनः केवल ज्ञानीवत। केवल दर्शनी जीव केवल ज्ञानियों के समान है, यह सुगम है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान का दर्शन नहीं होता है। इसी प्रकार मन प्रिय ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है, अतः मन प्रिय ज्ञान संबंधी दर्शन भी नहीं होता। बहुत बार प्रश्न आता है ये चीज की, अवधि दर्शन अवधि पूर्वक हो गया तो श्रुति ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसे होता है? तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने विशेष से खुलासा कर दिया कि भाई केवल केवल दर्शन केवल ज्ञान भी पहले केवल दर्शन होता तो नहीं, दोनों युगपद ही होता है, लेकिन केवल ज्ञान के पहले भी केवल दर्शन कह दिया, अवधि ज्ञान के पहले भी अवधि दर्शन कर दिया, तो फिर मन प्रिय ज्ञान के पहले भी होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि चूंकि मति ज्ञान पूर्वक होता है ये ज्ञान, इसलिए इसमें दर्शन नहीं होता। लेस्यानुवादेन कृष्ण नीलकापोत लेश्या मिथ्या दृष्टियादियो संयत सम्यक दृष्टियंतः सामान्योक्त संख्या। लेस्या मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर असह्य सम्यक दृष्टि तक कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले जीवों की संख्या सामान्यवत है। कितनी हो जाएगी? अनंतानंत हो जाएगी। दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में पल्योपम का असंख्यात्मी भाग प्रमाण हो जाएगी। ये तीन लेस्या वाले जीव मिथ्या दृष्टि जीवों के अनंतत्व की अपेक्षा ओक के समान। बोला हमने क्यों कह दिया ओक के समान? तो बोले इसलिए कह दिया कि तीन लेस्या से जीव जो युक्त से जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे अनंतानंत हैं। यद्यपि क्यों लिखना पड़ा ऐसा? क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 लेस्या पाई जाती है, परंतु 6 लेस्या से युक्त जीव अनंत 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 नहीं होते हैं। जो अनंतानंत जीवों की राशि आएगी वो 3 लेस्या में आएगी, 6 लेस्या में नहीं आएगी। इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 लेस्या वाले जीव मिथ्या दृष्टि वालों को अनंतत्व की अपेक्षा ओघ के समान बता दिया गया। और साधन सम्यक दृष्टि आदि गुण स्थान वाले जीवों का पल्योपम के असंख्यात विभाग की अपेक्षा ओघ प्रमाण बन जाता है। विशेष की भी अपेक्षा देखिए धवला पुस्तक 3 पृष्ठ 460। तेज पद्मलेश्या मिथ्या दृष्टि आदि संयता संयतांतः स्त्री वेदवत। तेजोलेश्या पद्मलेश्या वाले मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि आदि संयता संयत तक के जीव स्त्री वेद के समान है। यहाँ स्त्री वेद के समान कहा है, सो स्त्री वेद की संख्या 50/1 के अनुसार
असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। यह राशि वहां देवियों और त्रियंच योनिमति की संख्या को मिलाने पर बनी थी। याद होगा आप लोग को, एक बार फिर से पलट के देख लेते हैं तो आप लोग याद हो जाएगा थोड़ा। 50 क्या है, 50/1। वेदानुवादन स्त्री वेदा वेदा मिष्ठा दृष्टि और संख्या श्रेणी है प्रतरा संख्या भाग परमिता। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वाले और पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। जो जगत श्रेणियां जगत प्रकर के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। इसमें भी स्त्री वेदी में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देवियों से कुछ अधिक है। माने स्त्री वेद द्रव्य, द्रव्य मतलब स्त्री वेद का शरीर, द्रव्य की अपेक्षा से कितनी है स्त्रियां, मिथ्या दृष्टि स्त्री कितनी है, तो बोलते हैं देवियों से कुछ अधिक है। ध्यातव्य है देवों में संख्यात बहुभाग देवियां होती है। हम लोग को सबको पता है देव से देवियां बहुत ज्यादा हैं। तथा त्रियंच योनिमति जीव देवियों के संख्यात में भाग होते हैं। जो त्रियंच योनिमति है वो कितनी है, देवियों को संख्यात से भाग दीजिए उतनी है। इसलिए त्रियंच योनिमति और योनिमति और देवियों के प्रमाण को मिलाने पर, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा है, देवियां सबसे ज्यादा है, देवियों में संख्यात का भाग दीजिए तो उतनी योनिनी त्रियंच है। तो कहते हैं जो स्त्री वेदी की संख्या आएगी वो इन दोनों को मिलाकर आएगी, क्योंकि मनुष्यों में तो बहुत कम स्त्रियां हैं और नारकी स्त्री वेदी होते नहीं हैं, वो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। यह राशि वहां देवियों और त्रियंच योनिमति की संख्या को मिलाने पर बनी थी। यहाँ दोनों लेशियाओं का एक साथ कथन किया है, इसलिए दोनों राशियों की संयुक्त संख्या सामान्य से कही है। विशेष कथन से तेजोलेशिया वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या ज्योतिष देवों से कुछ अधिक है। इसमें तेजोलेशिया से कुछ अधिक, मिथ्या दृष्टि को ज्योतिष देव से कुछ अधिक क्यों कहा, क्योंकि तेजोलेशिया ज्योतिष देव में प्रधानता है। ज्योतिष देव में तेजोलेशिया की प्रधानता रहती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा तेजोलेशिया में कौन जीव होते हैं, ज्योतिष देव होते हैं। तो क्या कह दिया इन्होंने, जो जैसे जहां पर भी जो संख्या बहुतायत होती है उस संख्या को लेके कह देते हैं कि कुछ अधिक है, क्योंकि ज्योतिष देव तेजोलेशिया में ज्यादा पाए जाते हैं। और बोले सारे मिला के कितने हैं, तो बोले भैया उससे थोड़े से अधिक है, उससे अधिक कुछ थोड़े से अधिक है, यानी टोटल संख्या तेजोलेशिया वाले देवों में कहाँ पाई जाएगी, ज्योतिष देवों में। और पद्मलेशिया वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति जीवों के संख्यात में भाग प्रमाण है। पद्मलेशिया वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति जीवों के संख्यात में भाग प्रमाण है। पद्मलेशिया वाले जीव कितने होंगे, तो कह रहे हैं कि जो पंचेंद्रिय त्रियंच है स्त्री वेदी उसके संख्यात में भाग प्रमाण है। देवियों में होगा ना, वहाँ देवीवती में होगा ना। हाँ बाबूजी, पद्मलेशिया वाले ज्यादा तो वही है ना, देवों में ही है ना ज्यादा। पद्मलेशिया वाले मिथ्या दृष्टि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देवों में है ना। पद्मलेशिया वाले हाँ देवों में ही है बाबूजी, उसमें तो पाया नहीं, नारकी में होती नहीं। हाँ, और इसमें क्या नाम है, सो त्रियंच में बहुत कम होगी है, और मनुष्यों में होगी तो मनुष्य की संख्या तो बहुत कम है, इसलिए इन्होंने कहा कि त्रियंच मिथ्या दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या त्रियंच योनिमति जीवों के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। अन्य गुण स्थान में जीवों की प्ररूपणा ओघ के समान पल्योपम का असंख्यात्मा भाग जानना, मिथ्यात्व गुण स्थान में इन्होंने बता दिया। आगे के गुण स्थान में कहते हैं कि ओघ में जो प्ररूपणा की गई है पल्योपम का संख्यात्मा भाग, उतनी पद्मलेशिया में जीव पाए जाएंगे। प्रमता प्रमत संयता संख्या, प्रमत और अप्रमत संयत गुण स्थान वाले पीत और पद्मलेशिया वाले जीव संख्यात हैं। क्योंकि इन दो गुण स्थानों में दोनों लेशिया वाले जीवों की संख्या ओघ में कहीं राशि के समान नहीं है, इसलिए यहाँ संख्यात कहा है। इसका कारण यह भी है
मात्र पीतलेशा वाले जीवों से तो इन दोनों गुण स्थानों वाली ओघ में कहीं राशि पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि ओघ में कहीं राशि तीनों लेशा वालों की है। क्योंकि जो ओघ में है प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में जीव हैं, उनके पीतलेशा भी है, पद्म शुक्र तीनों लेशा है। तो कह रहे हैं हमने इसलिए यहाँ पर ओघ के समान नहीं कहा, क्योंकि वहां पर पीतलेशा वाले भी जीव हैं, इसलिए क्या कहा कि संख्यात हैं। वैसे भी मनुष्य ही तो है, इन दोनों गुण स्थान में सिर्फ मनुष्य जीव ही तो रहेगा। हाँ, मनुष्य ही मनुष्य रहेगा। जीव रहेगा ना, तो जितने भी मनुष्य मनुष्य रहेंगे, रहेगा। हाँ। जो प्रमत्त और अपरमत्त में संख्या बताई गई 5 करोड़ के करीब और 2.5 करोड़ के करीब, तो कहते हैं कि हमने ओघ के समान नहीं कहा, बोले इसलिए नहीं कहा कि वहाँ तीनों लेशा वाले जीव पाए जा रहे हैं, तेजो और लेशा वैसे वाले भी जीव हैं वहां पर, इसलिए हमने उसका संख्यात्मक भाग कहा कि संख्यात्मक भाग पद्म और शुक्ल लेशा वाले हैं, पीत और पद्म वाले हैं दोनों। इसलिए संख्या इसका कर मात्र पीतलेशा वाले, हाँ, तथा पद्मलेशा से सहित दोनों गुण स्थान वाले जीव, पद्मलेशा वाले इन दो गुण स्थानगत जीवों के संख्यात्मक भाग प्रमाण होते हैं, तथा पद्मलेशा से सहित इन दोनों गुण स्थान वाले जीव, पद्मलेशा वाले इन दो गुण स्थानगत जीवों के संख्यात्मक भाग प्रमाण होते हैं, क्योंकि पद्मलेशा के साथ जीवों की प्रचुरता नहीं होती है। यानी ओघ में जो राशि कही जा रही है उसमें भी कह रहे हैं पद्मलेशा तो पीतलेशा के संख्यात्मक भाग प्रमाण ही होते हैं, गुण स्थानों में कही हुई संख्या के संख्यात्मक भाग प्रमाण ही होते हैं। पद्मलेशा के साथ जीवों की प्रचुरता नहीं होती है, अधिकता नहीं होती है। शुक्ललेशा मिथ्या दृष्टियाद्य संहिता संहितांतः पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक के शुक्ललेशा वाले जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, जो सुगम है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत शुक्ललेशा, यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव तो हैं पर शुक्ललेशा वाले हैं, इसलिए इनको इनकी संख्या भी पल्योपम के असंख्यात में भाग यहाँ पर कह दिया गया। हर जगह मिथ्या दृष्टि की कितनी आ जाती है, कहीं पर अनंत आ जाती है, कहीं पर कुछ आ जाती है। यहाँ पर चूंकि शुक्ललेशा का कथन है, शुक्ललेशा से सहित जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में पल्योपम के असंख्यात में भाग से ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। 3 गति वाले नरक गति में शुक्ललेशा होती नहीं है। प्रमता प्रमता संयता संख्येया, शुक्ललेशा में प्रमत अप्रमत संयत संख्यात हैं, कारण ऊपर कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? जैसे उन्होंने ऊपर कहा पद्मलेशा से के साथ जीवों की प्रचुरता नहीं होती, वही चीज इसके साथ आ जाएगी कि शुक्ललेशा के साथ जीवों की प्रचुरता अधिक नहीं होती, इसलिए ओघ के समान नहीं कह करके संख्यात कहा जा रहा है। अपूर्व करणादेह संयोग केवलंतः अलेश्याश्च सामान्योक्त संख्या। शुक्ल लेश्या में अपूर्व करणादि से लेकर संयोग केवली तक सामान्योक्त संख्या है, तथा लेस्या रहित अयोग केवली की संख्या भी सामान्य उक्त है। यहाँ पर सामान्य इसलिए कह दिया गया, अपूर्व करणादि में केवल और केवल शुक्ल लेशा पाई जाती है, तो इसलिए उन गुण स्थानों में जितने उपशमक हैं, जितने छपक हैं, उनकी वही संख्या रहेगी, क्योंकि लेशा का विभाग वहां पर नहीं है। और अयोग केवली 12वें 13वें गुणास्थान में परम शुक्ल लेशा है, 14वें गुणस्थान लेशा रहित है, तो उनकी जो संख्या है 14वें गुणस्थान की उतनी 598 वो 14वें गुणस्थान की अलेशा में संख्या हो जाएगी। भव्य अनुवादेन भव्यसु मिथ्या दृष्टि आदियो योग केवलंतः सामान्य उक्त संख्या। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि आदि अयोग केवली तक के जीवों की संख्या सामान्य से कही हुई संख्या ही है। क्योंकि भव्य की बात है इसलिए अनंत संख्या नहीं आएगी, अनंत संख्या नहीं आएगी। तो कह रहे हैं कि जैसा मिथ्या दृष्टि आदि में हमने बताया है सारे गुण स्थानों में, वह अयोग केवली तक वही संख्या रहेगी भव्य जीवों की। अभव्य अनंत, अभव्य जीव अनंत हैं, जो कि जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। देखिए अभव्य जीव
अनंत है, इनसे तो संसार कभी खाली होगा ही नहीं। ये तो वैसे के वैसे ही अनंत जीव हैं जो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, वैसे ही पड़े रहेंगे। सम्यक्ता अनुवादेन छायिक सम्यक दृष्टिषु असंयत सम्यक असंयत सम्यक दृष्टिः पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः। सम्यक्त मार्गना के अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यानी सब जगह हम लोग देख रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जब सामान्य कथन है उसमें उपसम, छपक, उपशम, क्षयोपशम और छायिक तीनों की बात वहां आ जाती है। यहाँ सम्यक्त मार्गना में जब छायिक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं तब भी क्या कह रहे हैं, पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सामान्य से जब कथन किए किसी सम्यक्त का उन्होंने नाम नहीं दिया तब भी यही संख्या बताए थे। इसमें हम क्या समझें, शब्द भेद नहीं है, अर्थ भेद है, व्यवहार काल अलग अलग हो जाएगा, अर्थ सुगम है। संहिता संहितादि उपशांत कषायांत संख्येय। इन्हीं छायिक सम्यक दृष्टियों में संहिता संयत आदि उपशांत कषाय तक जीव संख्यात हैं। चूंकि संहिता संयत छायिक सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या संख्यात कही है। संहिता संयत यद्यपि त्रियंच गति में पाए जाते हैं, लेकिन कौन से सम्यक दर्शन की बात है, छायिक सम्यक दर्शन की बात है। और छायिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दर्शन के साथ भोग भूमि में त्रियंच का नहीं पाए, संयमा संयम ये नहीं पाया जाता। छायिक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई पहले त्रियंचायु बांध लिया है तो भोग भूमि में जाता है, अथवा कृत्य कृत्य भेदक होकर के मर रहा है, उसके तीसरे भाग में मरण करता है तो त्रियंच होने की संभावना रहती है, तो भोग भूमि में जाते हैं और भोग भूमि में 5वां गुण स्थान नहीं बनता है, तो इसलिए कहते हैं इसमें केवल मनुष्यों का ही कथन है। भोग भूमि में छायिक सम्यक दृष्टि जीव में संयमा संयम का अभाव है, इसलिए मनुष्य गति में कर्म भूमि में ही छायिक सम्यक दृष्टि जीवों में संयमा संयम भाव होता है। चत्वारः छपका संयोग केवलिनो योग केवलिनश्च सामान्य उक्त संख्या। इन्हीं में चारों छपक संयोग केवली अयोग केवली की संख्या सामान्य उक्त संख्या है, जो कि स्पष्ट है। दीदी प्रणाम, मैं ये बोल रही थी कि जो वहाँ भोग भूमि में है वहाँ अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है तो वहां तो नहीं उन्हें उत्पन्न हुआ होगा क्षायिक सम्यक दर्शन, यहीं से लेके गए होंगे वो मनुष्य गति से भोग भूमि में, हाँ है ना, वैसा ही लेंगे ना। हाँ, छायिक सम्यक दर्शन और किसी गति में नहीं होता है। छायिक सम्यक दर्शन तो मनुष्य, छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना मनुष्य करता है और निष्ठापना मनुष्य और निष्ठापना चारों गति के जीव कर सकते हैं। इसलिए चारों गति में जो छायिक सम्यक दर्शन पाया जाता है वो मनुष्य गति में ही शुरू करता है, केवली के पाद मूल में तभी पाया जाता है, और कोई गति के जीव में छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना नहीं होती है। जी। छायोपशमिक सम्यक दृष्टिषु असंयत सम्यक दृष्टि आदि प्रमत्तान्तः सामान्योक्त संख्या। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्त अंत तक जीवों की संख्या सामान्य से कहीं संख्या है। इसको छायोपशम सम्यक दृष्टि में असंयत से तो लिया है सो तो ठीक है, आगे भी लेना चाहिए था, 7वें गुण स्थान तक क्यों लिया? उसके बाद हो जाता है। हाँ, आवाज समझ में नहीं आई आपको? 7वें गुण स्थान के बाद ना जवाब दे, आपका जवाब नहीं आवाज नहीं आ रही है के बाद में चौपसम छूट जाता है ना। 7वें गुण स्थान में से सयोपशमिक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है ना। थोड़ा बोले तो आप सही है, थोड़ा सा 7वें गुण स्थान के बाद में के जीवों में छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है, या तो द्वितीयोपशम पाया जाएगा
या क्षायिक पाया जाएगा, है ना। इसका प्रॉपर उत्तर ये होगा कि 7वें गुण स्थान के आगे क्षायोपशम सम्यक दर्शन के साथ न उपशम श्रेणी कोई मान सकता है, न क्षपक श्रेणी मान सकता है। इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक तो पाया जाएगा अथवा क्षायिक सम्यक तो पाया जाएगा। यहाँ ओघ राशि से कुछ कम प्रत्येक गुण स्थान में जीवों की संख्या जानना है। कारण स्पष्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 6ठे 7वें गुण स्थान में हम ओघ के समान राशि इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्षायोपशमिक में, क्योंकि वहां तीनों तरह के सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। प्रथमोपशम भी पाया जाता है। क्षयोपशम जो जीव की संख्या कह रहे हैं बताया हमने बताई है 5 करोड़ के लगभग और 2.5 करोड़ के लगभग, वो संख्या तीनों तरह के सम्यक दृष्टि की है, इसलिए ओघ के समान नहीं कह सकते। समझ में आ रही होगी बात? एक बार वापस बताएंगे क्या? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, असंख्य सम्यक दृष्टि वाला, असंख्य अप्रमत्ता की जीवों की संख्या क्यों बताई आपने, ये पूछा था। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमने यह ओघ राशि से कुछ कम प्रत्येक गुण स्थान में जीवों की संख्या जानना है। कह रहे हैं ओघ में तो हमने बताया कि 6ठे में 5 करोड़ कुछ और है, और 7वें में 2.5 करोड़ के आसपास है, मुझे संख्या याद नहीं है। तो बोला कि हम उससे कुछ कम जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि वहां पर प्रथमोपशम वाले जीव भी हैं, जो संख्या हमने 5 करोड़ और 2.5 करोड़ बताई है, उसमें प्रथमोपशम वाले भी हैं, क्षयोपशमिक वाले भी हैं और क्षायिक वाले भी हैं। तीनों कहते ना, कारण स्पष्ट ही है कि ओघ में तीनों सम्यक दर्शन की अपेक्षा गुण स्थानों में जीव राशि कही है। जो जीव राशि कहते हैं हमने बताई है 5 करोड़ के लगभग और 2.5 करोड़ के लगभग, वो तीनों तरह की सम्यक दर्शन से सहित बताई है। जैसे अभी यहाँ पर हमने अभी किसी में आया था ना, तो मैं बोली कि वो जो राशि है वहां पर अभी तुरंत मैंने कुछ बताया था ना, कहाँ बताया था? 5 करोड़ 93,98,206। मैं संख्या नहीं पूछ रही हूँ, मेरे को संख्या 20 बार भी बोलेंगे तो याद नहीं होगी। नहीं, हम कुछ आप लोग को अभी एक बताए थे ना कि भाई पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, वह तीनों सम्यक मतलब सामान्य से संख्या है। जो 5 करोड़ कुछ कही है संख्या 6ठे गुण स्थान में, तो सामान्य से संख्या है, कोई सम्यक्त्व को लेकर के नहीं है। तो वहां पर तीनों सम्यक्त्व वाले की संख्या है वो, इसलिए क्षयोपशमिक जीव को हम नहीं कह सकते कि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के साथ 6ठे गुण स्थानवर्ती जीव 5 करोड़ से कुछ अधिक होते, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों वही चीज यहाँ करें। यहाँ ओघ राशि से कुछ कम प्रत्येक गुण स्थान में जीवों की संख्या जानना। यहाँ विशेष भावभाषा हम लोग ये कर सकते हैं, मात्र यहाँ क्या लिख रहे हैं, कुछ कम। इससे ये पता चलता है कि 6ठे 7वें गुण स्थान में क्षयोपशमिक मुनि महाराज ज्यादा रहते हैं क्षायिक और उपशम के। तो क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है कि उपशम सम्यक दर्शन में तो संचय नहीं हो पाता है ना, अंतर्मूर्त काल है। मैं थोड़ा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, हाँ क्या बोल रहे हैं? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन लंबे समय तक रहता है तो वहां पर संचय हो जाता है। तो इस कारण से कह रहे हैं कि इस कारण से यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि 5 करोड़ 93 लाख जो भी है, उसमें ज्यादा जीवों की संख्या तो क्षयोपशमिक की ही है, लेकिन टोटली क्षयोपशमिक है ऐसा नहीं है। आ गया होगा समझ में? औपशमिक सम्यक दृष्टिसु असंयत सम्यक दृष्टि संयता पल्योपमा संख्य भाग प्रमितः। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत पल्योपम के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। हाँ, इसी के लिए हम पीछे भी बताए थे कि जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया, पल्योपम के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है, और ऐसे भी क्या कह रहे हैं, सामान्य संख्या भी क्या कह रहे हैं, पल्योपम के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। ये चीज हम अभी वही चीज आपको पीछे बताए थे जो अभी हमको याद नहीं आ रहा था। तो सामान्य से संख्या भी पल्योपम के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है, और औपशमिक सम्यक दृष्टि को जब खोजने जाएंगे केवल ज्ञान में जब झलका, तो वो भी संख्या कितनी झलकी, पल्योपम के असंख्यात्मक भाग झलकी है चौथे गुण स्थान में और 5वें गुण स्थान में। तो यहाँ पर हम लोग यही समझे कि इस तरह से जो व्याख्यान आते हैं, ये शब्द भेद इसमें नहीं है, परंतु अर्थ भेद रहेगा।
क्योंकि वहां जो संख्या है पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, वो तीनों सम्यक दृष्टि की है, एक सम्यक दृष्टि की नहीं है, एक तरह के सम्यक दृष्टि की नहीं है, तीनों सम्यक दृष्टि की है। तीनों का मिला के भी पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण है, और अलग से जब हम औपशमिक सम्यक दृष्टि में जीव को खोजेंगे तो वो संख्या भी कह रहे हैं पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यह पररूपणा भी ओक के समान जानना। प्रमता, अरे 10:51 हो गया है, एक ही पेज है, खत्म कर दूं क्या इसको? बोलिए आप लोग। कर दीजिए दीदी, कर दीजिए। प्रमता प्रमत संयता संख्येय, इन्हीं में प्रमत अप्रमत संयत जीव संख्यात हैं। अल्प बहुत अनुयोग द्वार का एक सूत्र वचन है, ओग प्रमत संयत आदि गुण स्थानवर्ती राशि के संख्यात में भाग उस गुण स्थान में उपसम सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। क्या देखिए, जो चीज हम अभी ऊपर बोले वही चीज आ गई कि यद्यपि क्या नाम है, सो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण हम लोग कहते आ रहे हैं, परंतु जो ये राशि है अल्प बहुत के, जब अल्प बहुत में हम जाकर के खोजेंगे तो कह रहे हैं गुण प्रमत संयत आदि गुण स्थानवर्ती राशि के संख्यात में भाग उस गुण स्थान में उपशम सम्यक दृष्टि होते हैं। माने जैसे प्रमत संयत में जो 5,93,00,000 जितनी भी है, कहते हैं उसमें संख्यात का भाग दे दीजिए, तब उतनी जो राशि आएगी वही औपशमिक प्रथम ऑप्शन जो होगा औपशमिक सम्यक दृष्टि की राशि आएगी, ऐसा कह रहे हैं। इसी कारण से यहाँ दोनों गुण स्थानों में जीवों की संख्या ओक समान न कहकर संख्यात कही है। समझ में आ रहा है क्या ये बात? क्योंकि मैं फिर समझा रही हूँ, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण जो राशि कही जा रही है सामान्य से, वो तीनों सम्यक दृष्टि की कही जा रही है ना। सामान्य में, सामान्य कथन में जब ये कहा जा रहा है तो उसमें औपशमिक भी है, क्षयोपशमिक भी है और क्षायिक भी है। फिर अलग से जब बताया जा रहा है कि औपशमिक कितने हैं, क्षयोपशमिक कितने हैं, तब भी क्या कहा जा रहा है, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण कहा जा रहा है। लेकिन ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण कह करके भी हम लोग क्या कह दिए कि जीव संख्यात हैं। ऐसा क्यों कह दिया गया? क्योंकि वहां पर तीनों सम्यक दर्शन वाले जीव हैं, इसलिए यहाँ पर ओघ के समान नहीं कह के, इनको तो कह देना चाहिए था ना। एकदम समझिएगा इस बात को खूब बढ़िया से। जब पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है तो ये ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं प्रमत अप्रमत में ओघ के समान है? पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण लिख रहे हैं, यही चीज वो सामान्य से भी कह रहे हैं, लेकिन ओघ के समान नहीं कह रहे हैं। दोनों में अंतर पकड़ने की कोशिश करेंगे। सामान्य से कथन इन गुण स्थानों में पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, जब एक एक सम्यक दर्शन में संख्या बता रहे हैं तो क्या कह दे रहे हैं, संख्यात हैं। तो भाई आप संख्यात क्यों कह दे रहे हैं? आप पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण बोल दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं तो बोलते हैं कि इस वो एक सामान्य कथन में पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण कहते हुए भी चूंकि गुण स्थान के समान हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ओघ के समान कहने से जितने जीव वहां पर हैं वो सारे औपशमिक बन जाएंगे, इसलिए हम ओघ के समान नहीं कह सकते। संख्या है ना, ओघ के समान कहेंगे तो जब क्षयोपशम में कहेंगे तो सारे क्षयोपशमिक हो जाएंगे, क्षायिक में कहेंगे ओघ के समान करें। पल्योपम का संख्यात्मक भाग अलग है क्योंकि भागाहार अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ओघ के समान कहने से क्या हो जाएगा, जो 5,93,00,000 अथवा जो भी संख्या है वो सारी संख्या क्षयोपशम में तो क्षयोपशमिक हो जाएगी, क्षायिक में क्षायिक हो जाएगी, औपशमिक में औपशमिक हो जाएगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है, संख्यात कहा जा रहा है, और पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण ऐसे कहा जा रहा है। तो वही ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए हम वहां पर संख्या ओघ के समान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वहां तीनों सम्यक्त दृष्टि जीव पाए जाते हैं। चत्वारा औपशमिका सामान्योक्त संख्या, इन्हीं उपसम सम्यक दृष्टियों में चारों उपशामकों की संख्या सामान्योक्त संख्या है। यह यहाँ ओघ के समान संख्या कही है, किंतु सठ खंडागम सूत्रों में इन्हीं जीवों की संख्या भी संख्यात कही है। क्यों कही है? ये क्या करे, उपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दृष्टि, चारों उपसमक। यहाँ चारों उपसमक कौन से आ गए? यहाँ प्रथम उपसम की बात नहीं रही, या औपशमिक सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, यहाँ द्वितीय उपसम की बात है। अगर द्वितीय उपसम में ये जो कह दिया कि ओघ के समान संख्या, वो कैसे घटेगी?
कहते अगर ऐसा कहेंगे तो जो छाई के सम्यक दर्शन के साथ चढ़ रहा है, कोई द्वितीयोपसम के साथ चढ़ रहा है, कोई छाई के साथ चढ़ रहा है, तो द्वितीयोपसम तो दोनों का कहला गया। तो इसीलिए कह रहे हैं सठ खंडांगम में क्या कहा गया है, संख्यात कहा गया है, यानी जो संख्या चढ़ रही है उसमें द्वितीयोपसम वाले भी हैं और कोई छायिक सम्यक दर्शन के साथ भी उपशम वाले भी हैं। उपशम श्रेणी दो तरह से मंडती है, द्वितीयोपशम से और छायिक सम्यक दर्शन से। तो कहते हैं अगर हम वो के समान कह देंगे कि चारों गुण स्थान में जो संख्या होगी वो सभी द्वितीयोपशम की हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से सामान्योक्त संख्या। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि की सामान्य से ही कही संख्या है, अर्थ सुगम है, क्योंकि यहाँ छायिक नहीं पाए जाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर सासाधन में तो सासाधन वाले पाए जाएंगे जिनको अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा। सम्यक मिथ्या तो एक ही गुण स्थान है, तो उसकी जो संख्या सम्यक मिथ्यात्व की संख्या है, तो इसलिए वहां पर भी, इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया कि ओघ के समान है। संज्ञानुवादेन अर्थ सुगम है, संज्ञानुवादेन संज्ञेषु मिथ्या दृष्टि आदि छीन कसायांतः हाँ एक ही पेज है कुसुम जी, अब 10-15 दिन होगा नहीं ना, इसलिए इसको खत्म कर देते हैं। संगी कभी हो गया, टाइम तो कब का ही हो गया। आज थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। संगी मार्गना के अनुवाद से संज्ञों में मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कसाय तक जीवों की संख्या चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान है, जो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। श्री सठखंडागम सूत्रों में मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या देहों से कुछ अधिक कही है। आचार्य श्री वीरसेन जी ने स्पष्ट किया है, सर्वदेव मिथ्या दृष्टि जीव संगी ही होते हैं तथा उनके संख्यात में भाग प्रमाण 3 गति संबंधी संगी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। इसलिए देखिए फिर ये कुछ अधिक कल की बात है क्या, जो कुसुम जी कह रही थी, तो मैंने चीनी का उदाहरण देके समझाया था। देखिए यहाँ पर भी ये क्या कह रहे हैं, उनके संख्यात में भाग प्रमाण 3 गति संबंधी, यानी 3 गति संबंधी जीव कितने हैं संगी मार्गना में, देवों से कुछ अधिक, यानी देव तीनों को मिला करके भी संगी जीव, देव और नारकी तो संगी ही होते हैं, मनुष्य भी संगी होते हैं, पर यहाँ पर त्रियंच की संख्या तो बहुत बड़ी है। उसके बाद भी कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव संगी ही होते हैं, उनके संख्यात में भाग प्रमाण 3 गति संबंधी संगी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, यानी जितने देव हैं उनको आप संख्यात से भाग दीजिए, जो भाग फलाया उतने 3 गति के जीव होते हैं। मनुष्य को तो छोड़िए, मनुष्य तो बहुत छोटी राशि है, पर नारकी भी आ गए, नारकी भी उसमें आ गए, और त्रियंच भी बहुत ज्यादा होते हैं, पर सब मिलाकर के भी देवों से के संख्यात में भाग अधिक है। तो क्या कहा जाए, क्या ऐसी परिरूपणा जब आती है तो क्या कह दिया जाता है, देवों से कुछ अधिक, सीधा सा बस जो संख्या बड़ी रहती है उसका नाम बोल करके उससे कुछ अधिक कह देते हैं। इसलिए संगी मिथ्या दृष्टि जीव देवों से कुछ अधिक है, ठीक है ना। ये परिरूपणा बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ के रखिए कि किसी को भी बताने के लिए जो संख्या अधिक हो, जैसे मान लीजिए एक कमरा, उसमें 100 आदमी बैठे हैं, तो 90 आदमी उसमें गोरे हैं, कोई पूछे इसमें कितने आदमी बैठे हैं, तो भाई 90 गोरे आदमी से कुछ अधिक हैं, है ना। वो 10 है तो क्या होगा, गोरे आदमी 90 नहीं, गोरे आदमी से कुछ, ये टोटल संख्या कमरे में कितनी है, इस मीटिंग में कितने आदमी है टोटल, तो आप कहेंगे गोरे आदमी से कुछ अधिक है। तो ये परिरूपणा हमेशा समझेंगे, ये व्यवहार में भी बहुत अच्छी तरह से काम आती है। चक्षु दर्शनी जीवों की संख्या पहले सर्वार्थ सिद्धि के सूत्रों में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कही है, यह संख्या देवों से कुछ अधिक संख्या के बराबर बैठती है, इसलिए यहाँ पर अर्थ भेद भी नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल शब्द भेद नहीं है, यहाँ साफ कह दिया कि यहाँ पर अर्थ भेद भी नहीं है। इस जो बाबूजी आप पूछे भी थे ना कि जो ये असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कह रहे हैं तो ये हर जगह चलेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए वही चीज आ गई। इस तरह से परिरूपणा में अंतर पहले भी हुआ, मतलब हाँ अर्थ भेद नहीं है, हाँ, मतलब जैसे कई जगह कहे, जैसे
दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में क्या कहा गया कि पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण पाए जाते हैं। तो वहां पर बताए फिर कि भाई ये यहाँ पर शब्द भेद नहीं है परंतु अर्थ भेद है। कहने का मतलब कि यद्यपि शब्द भेद नहीं, यानी शब्द क्या है, पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण। तो चारों में शब्द तो एक ही आ रहे हैं ना, एक ही तरह के शब्द आ रहे हैं, परंतु भागहार सबका अलग अलग है। तो कह रहे हैं वहां पर शब्द भेद तो नहीं है, अर्थ भेद है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ पर तो आ रहा अर्थ भेद। तो कह रहे हैं यहाँ पर अर्थ भेद होते हुए, यहाँ पर शब्द भेद होते हुए भी अर्थ भेद नहीं है। शब्द भेद कैसे हो रहा है? ऊपर उन्होंने क्या कहा, देवों से कुछ अधिक, है ना। नीचे क्या कह रहे हैं, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। तो यहाँ पर शब्द भेद है, समझ में आ रहा है कुछ, समझे। यहाँ पर शब्द दूसरे हैं परंतु हाँ। कह रहे हैं जो अर्थ भेद है, यानी जो संख्या है वो एक ही है। ठीक। दोनों चीज समझ में आप लोग को आ रही कि नहीं, शब्द भेद और अर्थ भेद? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर समझा दूंगी। तो ये शब्द भेद और अर्थ, शब्द भेद मतलब जो शब्द हैं संख्यात, ये सब जो, इसको शब्द कहा जा रहा है। और जो संख्या है 2, 4, 8, 10, इसको संख्या कहते हैं। तो शब्द भेद नहीं होना, शब्द एक जैसा रहना परंतु संख्या अलग अलग होना। जैसे पल्योपम का जैसे अभी पढ़ा था पल्योपम का असंख्यात व भाग तीनों गुण स्थान का मिलाकर के भी वही है। और फिर अपन नहीं, तीनों सम्यक दर्शन का, तीनों सम्यक दर्शन का बोलते हैं पल्योपम का। सम्यक दर्शन की बात नहीं करें, सामान्य से साधन तीसरा चौथा पांचवा का सबसे शुरू में संख्या में क्या आया, पल्योपम का असंख्यातवां भाग प्रमाण। तो वहां पर आचार्य हमें शुरू में ही समझाए कि भाई यहाँ पर शब्द भेद नहीं है। शब्द भेद का मतलब अक्षर चारों गुण स्थान के लिए एक ही आ रहा है कि पल्योपम का असंख्यातवां भाग प्रमाण, पल्योपम का असंख्यातवां भाग, ये चारों गुण स्थान के लिए आ रहा है। शब्द एक है, एक ही तरह का, परंतु वहां पर दिए थे परंतु अर्थ भेद है। अर्थ भेद का कहने का मतलब शब्द भेद तो नहीं है परंतु सबकी संख्या अलग अलग है, क्योंकि सबका भागाहार अलग अलग है। इसलिए जब इसका अर्थ करने चलेंगे, खुलासा करने चलेंगे, विशेष कथन करने चलेंगे तो इसमें भेद आएगा, यद्यपि शब्द से भेद नहीं है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, और क्या कह दिया, देवों से कुछ अधिक। दो यहाँ पर शब्द पकड़ा रहे हैं अपने लोग को, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, दूसरा कह रहे हैं देवों से कुछ अधिक। तो यहाँ पर शब्द भेद है, समझिएगा इस चीज को बहुत बढ़िया से। यहाँ पर शब्द अलग अलग है लेकिन यहाँ पर अर्थ भेद नहीं है, कहते हैं दोनों की संख्या एक ही आएगी, यहाँ पर ये बता रहे हैं। आ गया, बहुत अच्छे से समझ। इसलिए अर्थ भेद नहीं है। इस तरह से परूपणा में अंतर पहले भी हुआ इत्यादि। संगी मार्गना में साधन सम्यक दृष्टि आदि से लेकर छील कसाय तक के जीवों की संख्या ओघ के समान कही है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि 60 खंडागम सूत्रों के अनुसार एक समान है। असंगिनो मिथ्या दृष्टि अनंतानंता, असंगी मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं, जो कि निगोदिया को लेने से होगा। तदुभय व्यपदेश रहता सामान्य उक्त संख्या, संगी और असंगी संज्ञा से रहित जीवों की संख्या सामान्यवत है, जो कि 13वें और 14वें गुणस्थान वाले जीवों की होगी। तो वो जैसी है, क्योंकि वहां पर और कोई विवेचन नहीं, कोई विकल्प नहीं है कि भाई कुछ तो संयोग केवली के मन होता है, कुछ के नहीं होता है, कुछ के थोड़ी देर रहता है, ऐसा कोई भी विकल्प वहां पर नहीं है। इसलिए जो संख्या कही गई है 13वें 14वें गुणस्थान की, वह संगी और असंगी पन्ने से रहित की संख्या उतनी होगी। आहारानुवादेन आहार केशु मिथ्या दृष्टि आदि संयोग केवलंता सामान्योक्त संख्या, आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि आदि संयोग केवली अंत तक सामान्य उक्त संख्या है। यहाँ संयोग केवली आहार लेते हैं क्या? हाँ, शरीर का लेते हैं ना, शरीर वगना चलती है ना, शरीर वगना ले रहे हैं ना, नो कर्म वर्गनाओं को निरंतर। यद्यपि वहां पर देखिए, यद्यपि वहां पर इंद्रियां और मन दो का काम नहीं है, नहीं होते हुए शरीर तो खैर दिख रहा, तो वो तो ले ही रहे, शरीर संबंधी नो कर्म वर्गना तो ले ही रहे, परंतु इंद्रियों की, इसीलिए द्रव्य इंद्रिया स्वीकार की गई ना। द्रव्य इंद्रियों की नो कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, संयोग केवली मनोवर्गना ग्रहण कर रहे हैं। द्रव्य जो नो कर्म वर्गना है, इसलिए तो उनको, नहीं तो फिर तो वो हो जाते, इंद्रिया मतलब इंद्रियों से रहित हो जाते, इसलिए इंद्रियों से रहित नहीं कहा जाता है। इसलिए वहां पर कहा गया क्योंकि नो कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, और नो कर्म वर्गना को ग्रहण करना ही
आहार कहलाता है। अगर ऐसा नहीं रहे तो जब हम लोग उपवास करते हैं तो हम लोग कबलाहार नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग नोकर्म वर्गना ग्रहण करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे शास्त्रों में ये उपदेश मिलता कि जो 4 दिन का उपवास करते हैं, 6 दिन का, बड़े बड़े उपवास अभी अपने प्रसन्न सागर जी कर रहे हैं, 15-15 दिन का, 1-1 महीने का, तो उनको वहां पर अनाहारक कह देना चाहिए था, नहीं कहा गया अनाहारक। नो कर्म वर्गना पूरी तरह से ग्रहण हो रही है, अनाहारक जीव नहीं हो पाता है। अनाहारक कब होता है? जब नो कर्म वर्गना को ग्रहण करना छोड़ देता है, तब अनाहारक होता है। अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टिया सामान्योक्त संख्या। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, असही सम्यक दृष्टियों की संख्या सामान्य उक्त संख्या है। अनाहारक में पहला गुण स्थान, दूसरा और चौथा होता है विग्रह गति में, इसलिए अनाहारक अवस्था 3 गुण स्थान में पाई जाती है। संयोग केवलिना संख्या, अयोग केवलिना सामान्योक्त संख्या, संख्या निर्णिता। अयोग केवली की संख्या सामान्य से कहीं संख्या है, यहाँ पर अयोग केवली का मतलब अनाहारक की बात है। इस प्रकार संख्या पर रूपना समाप्त हुई। अपने लोग देखती हूँ कब कैसे होता है कलकत्ता जाने पर, तो अपने लोग क्षेत्र पर रूपना करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, सबसे क्षमा, क्योंकि बीच में छोड़ ठीक नहीं रहता। अब आगे दिन छुट्टी चला रहे हैं ना, छुट्टी चला रहे होता है। हाँ, अभी कहते एक दो पेज के लिए ठीक नहीं लग रहा था छोड़ना। प्रणाम प्रणाम दीदी, प्रणाम पारसमल जी भाई साहब, आपको भी सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम मत कहिए, जय जिंद कहिए। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम। एक मिनट मेरी बहना, पहले जिन स्तुति कर देने दीजिए। यदक्ष मात्रा पदवाक्हीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।